गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि यह स्कूल लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक हर स्थान पे आपसे इसके बारे में पूछा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी मेक एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। Dear learners, before starting it, I want to tell you कि what is antonyms। एंटोनिम आखिर होता क्या है? तो एंटोनिम्स आर what? एंटोनिम्स आर words opposite in meaning, and sometimes there is more than one antonym of a word. तो एंटोनिम्स कभी कभी एक शब्द का दो तीन एंटोनिम भी होते हैं, और उस एंटोनिम्स को हम जब अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो वह हमारे जो रियल शब्द होता है उसका वो अपोजिट होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर थ्री फॉर्म्स और देयर आर थ्री वेज बाय फॉलोइंग विच वी मेक एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट वन इज बाय एडिंग प्रीफिक्स। सो जब हम लोग इसके बारे में एंटोनिम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आखिर हमारा प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स हुए प्रीफिक्स क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले का मतलब यह हुआ कि जब कोई शब्द होता है, हमारा रियल वर्ड होता है, उस रियल वर्ड के पहले अगर कोई शब्द अगर लग जाता है तो हमारा प्रीफिक्स होता है। तो फर्स्ट रूल यू विल बी टोल्ड that by adding prefix, when we apply the prefix to your word, at that time that word especially becomes antonym. So what are those words? Dis, im, in, ir, on, ill. So these are the words by using which we make our words antonym, or we make the word negative, or we make the word opposite. You will know, suppose that there is a word dis. You will be given examples, you will be told just after this. But this, suppose that there is the word dis, it means कि we can say disbelief. Belief is the word, and if we want to write down its antonym, then it will be disbelief. Now there is im. So we can say कि there is a word, suppose that there is a word imperfect. So it is the opposite of perfect. Now there is in regarding in, we can say there is the word justice, and when we write its opposite it becomes injustice. Justice का जैसे injustice होता है, तो like the same way others are also. Next one is by adding suffix. Suffix क्या होता है? वैसे एक्चुअली हम लोग प्रीफिक्स को और सफिक्स को, हम इसको प्रीफिक्स को उपसर्ग बोलते हैं, सफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग हमारा पहले लगता है, वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स हमारा उसके बाद लगता है। तो हमारे पास सफिक्स, जो हमारा सफिक्स होता है, तो हम जब एंटोनिम बनाते हैं तो हम फुल अथवा लेस का भी प्रयोग करके हम उसको एंटोनिम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास होपफुल शब्द है, होपफुल को अगर हम निगेटिव बनाना चाहते हैं, इसका अगर हम एंटोनिम बनाना चाहते हैं, इसको हम एंटोनिम अगर इसका बनाना चाहेंगे तो हम होपलेस लिख देते हैं। बाय एडिंग ए न्यू वर्ड, बाय यूजिंग ए न्यू वर्ड क्या होता है कि हमारे पास जो शब्द होते हैं, जब उसके स्थान पे हमारे पास कोई नेक्स्ट वर्ड हो जाता है तो हम उसको एंटोनिम लिख लेते हैं। हमारे न्यू वर्ड का एंटोनिम हम लिखते हैं। जैसे हमारे पास कॉमेडी वर्ड है, तो कॉमेडी का हम क्या लिख लेते हैं? ट्रेजेडी होती है। तो इस प्रकार से देयर आर थ्री वेज by following which we make the antonym of the words. Now I shall tell you some examples of antonyms because they will be very helpful for you. कुछ antonyms आपको बताए जा रहे हैं हमारे कंपटीशन के लिए, साथ ही साथ हमारे इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए, साथ ही साथ सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर जब हम इनके बारे में बढ़िया से जानते रहते हैं तो ऐसे हालात में हम अच्छी तरीके से हम सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। हम फर्स्ट वर्ड यहाँ लिखेंगे, देयर इज अ वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी, देयर इज अ वर्ड। एबिलिटी का हम अपोजिट लिखते हैं, इनएबिलिटी होता है। एबिलिटी को क्या लिखते हैं?
इनएबिलिटी लिखते हैं। हमारे पास एक वर्ड होता है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इनकम्पिटेंस भी कह सकते हैं, इनकम्पिटेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट वर्ड है। एक्सेप्ट का अपोजिट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, इसका हम अपोजिट क्या लिखते हैं, रिजेक्ट लिखते हैं। एक्सेप्ट का क्या लिख दिया, रिजेक्ट लिख दिया। और हमारे पास अब देखिए थर्ड वर्ड है जिसको हम कहते हैं अक्नॉलेज करना। अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, ACKNOWLEDGE। तो स्वीकार करना का हम क्या लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज का अपोजिट हम क्या लिखते हैं, एडवांटेज का हम अपोजिट लिखते हैं डिसएडवांटेज। हम नेक्स्ट वर्ड में आपको बताएंगे। जैसे हमारे पास वर्ड एग्री होता है, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो एग्री को हम जब इसका अपोजिट लिखते हैं तो ये हमारा डिसएग्री होता है। अट्रैक्ट वर्ड है, अट्रैक्ट का हमारा रिपेल होता है। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, रिपेल का मतलब होता है वापस होना, पीछे करना, दूर हटना। हमारे पास है बार्बरस वर्ड है। बार्बरस का मतलब होता है असभ्य, जिसको हम अपोजिट, बार्बरस का अपोजिट क्या होता है, सिविलाइज्ड होता है। हमारे पास एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्लंट है। ब्लंट का मतलब होता है भुतरा, जिसका मुंह जो है खुदरा हुआ हो, जो ज़्यादा तेज ना हो। तो हम ब्लंट का अपोजिट क्या लिखते हैं, शार्प लिखते हैं। ये बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लंट शब्द। ब्लंट को हम शार्प कहते हैं। जो हम उन शब्दों को आपको बताया जा रहा है जो इस बार आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और उन्हीं शब्दों को बताया जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कंडेम्न। कंडेम्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, जिसको हम लोग लिखते हैं अप्रूव करना। कंडेम्न को क्या लिखते हैं, तिरस्कार करना, और उसका अपोजिट क्या होता है, अप्रूव करना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी। जो प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी के लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम प्लेंटिफ लिखते हैं, जिसका मतलब होता है वादी, हम जिसको बोलते हैं मुद्दई बोलते हैं। डिलिजेंट शब्द है, डिलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, जिसका हम लिखते हैं आइडल। डिमिनिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है घटना, जिसका अपोजिट होता है इंक्रीज करना। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेरियर। एक्सटेरियर का मतलब होता है बाहरी, और उसका अपोजिट क्या लिखते हैं, इंटीरियर लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावर्जेंट। एक्स्ट्रावर्जेंट को हम लिखते हैं, एक्स्ट्रावर्जेंट का मतलब जो फिजूल खर्ची करता है, जो बहुत ज़्यादा अपने पैसे को वेस्ट करता है, उसके लिए हम फ्रगल लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का जिसका मतलब होता है भाग्यशाली होना, तो इसका अपोजिट हम क्या लिखते हैं, अनफॉर्चुनेट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, तो जिसको हम अपोजिट उसका क्या लिखते हैं, डिले करना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र होना, जिसका हम अपोजिट लिखते हैं प्राउड। हमारे पास दो वर्ड है, एक इंटरेस्टेड वर्ड है, एक इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टेड जब होता है तो इंटरेस्टेड का जो हम अपोजिट लिखते हैं तो वो हमारा अनइंटरेस्टेड होता है, लेकिन जब हम इंटरेस्टिंग का लिखते हैं तो वो हमारा अनइंटरेस्टिंग होता है। लिटरेट का अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, इलिटरेट होता है। लॉजिक का मतलब होता है तर्कपूर्ण, इसका इलॉजिकल होता है। और ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, इसका होता है पेसिमिस्ट। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपाती, जिसका होता है इम्पार्शियल। हमारे पास वर्ड होता है रेशनल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, जिसको हम कहते हैं इरेशनल। और यूनाइट होता है, यूनाइट का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, डिसयूनाइट। विन का होता है जीतना, जिसका हम लिखते हैं लूज करना। और लास्ट में हम बताएंगे आपको एस होता है, एस का नो लिखते हैं। हम जो हमारे यहाँ एंटानिम्स वर्ड्स हैं, हमको ढेर सारे एंटानिम्स वर्ड हैं, यहाँ आपको कुछ केवल इंपॉर्टेंट एंटानिम्स वर्ड्स बताए गए हैं, और इन एंटानिम्स वर्ड्स के द्वारा आप आसानी से आप इसको जब पढ़ेंगे, आपको चलते चलते खाली सुनते भी रहेंगे। अगर आप सुन भी लेंगे तब पर भी ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, और आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे डियर लर्नर्स। और हम आपसे आशा करते हैं कि इन शब्दों को आप बढ़िया से याद अगर किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू डियर।